श्री राम द्वारा पीड़ित कुत्ते को न्याय। कहा जाता है कि पृथ्वी का पालक राजा होता है। यदि राजा भोग विलासी और अत्याचारी हो तो उसके राज्य में प्रजा कभी सुखी नहीं रह सकती। लेकिन अगर राजा सत्कर्मी और न्याय प्रिय हो तो उसका राज्य किसी स्वर्ग से कम नहीं होता। जब न्याय प्रिय और धर्मात्मा शासक की बात होती है तो सबसे पहले नाम आता है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का, जिनके न्याय प्रियता की बहुत सी कहानियां हम सुन चुके हैं। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही रोचक कहानी के बारे में जो श्री राम की न्याय प्रियता से जुड़ी हुई है और जिसके बारे में शायद ही आपको मालूम हो। नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है अंश और आप देख रहे हैं नारद वाणी। बात उस समय की है जब श्री राम रावण से युद्ध करने के बाद अयोध्या वापस आ चुके थे और उनका राज्याभिषेक पूरी धूमधाम के साथ हो चुका था। इसके बाद श्री राम ने अयोध्या का सारा कार्यभार और संचालन एक राजा के रूप में स्वीकार कर लिया था। कहा जाता है कि श्री राम के शासनकाल की कुछ मुख्य विशेषताएं थीं, जैसे कि उनके शासनकाल में किसी को भी शारीरिक रोग या मानसिक चिंताएं नहीं होती थीं। हर तरह के रोगों की औषधियां बहुत ही आसानी से मिल जाया करती थीं और साथ ही साथ समय पर खेती और फसल भी होती थी। साथ ही साथ किसी भी बालक या युवक की अकाल मृत्यु नहीं होती थी। वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड के अनुसार रोज की तरह एक दिन भगवान श्री राम अपने मंत्रीगण, राजगुरु महर्षि वशिष्ठ और अन्य ब्राह्मणों के साथ दरबार में प्रजा का सुख दुख सुनने के लिए राज्यसभा में उपस्थित हुए। पूरी सभा एक से एक विद्वान मंत्रियों, धर्मशास्त्रियों, राजाओं और अन्य सभासदों से भरी पड़ी थी। उस सभा को देखने से ऐसा लगता था कि मानो देवराज इंद्र की सभा लगी हो। अपने सिंहासन पर बैठे हुए श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, हे लक्ष्मण, तुम द्वार पर जाओ और ये देखो कि प्रजा से ऐसा कौन कौन यहाँ आया है जिसे अपनी समस्या का समाधान चाहिए। जो भी लोग द्वार पर आए हों उन्हें एक एक करके अंदर बुलाओ। श्री राम के ऐसा कहने पर लक्ष्मण राजभवन से बाहर निकले और बाहर आकर देखा कि द्वार पर एक कुत्ता खड़ा है जिसके माथे पर गहरी चोट थी। ऐसा लगता था कि उसे किसी भारी चीज से मारा गया हो। वो लक्ष्मण को देखकर बार बार भौंक रहा था। यूं तो उसे इस प्रकार भौंकता देखकर लक्ष्मण ने उससे पूछा, तुम इस तरह क्यों भौंक रहे हो? तुम्हारी क्या समस्या है? तुम बिना डरे बताओ। लक्ष्मण से ऐसी बात सुनकर कुत्ता बोला, जो प्रजा पालक हैं, जिनके राज्य में हर कोई निडरता से रहता है, ऐसे प्रभु महाराज राम से ही मेरा कुछ निवेदन है। क्या आप मेरा ये संदेश उन तक पहुंचा सकते हैं? ऐसा सुनकर लक्ष्मण फिर से राजभवन पहुंचे और उन्होंने ये बात श्री राम को बताई। श्री राम ने लक्ष्मण की सारी बातें सुनी और उनसे कुत्ते को राजभवन में लाने को कहा। श्री राम की आज्ञा लेने के बाद लक्ष्मण ने उस कुत्ते को राजभवन में पेश किया। श्री राम ने कुत्ते को देखकर कहा, तुम्हें जो कहना है बिना डरे कहो। हम वचन देते हैं कि तुम्हारी जो भी समस्या होगी उसे तुरंत हल किया जाएगा। श्री राम के ऐसा कहने पर कुत्ते ने कहा, हे राजन, राजा ही अपनी प्रजा का पालक और नायक होता है, उसी से सबकी रक्षा होती है। बस इसी उम्मीद के साथ कि मेरे साथ भी न्याय होगा मैंने आपकी राजसभा में आने का साहस किया। अब मैं आपके यहाँ आने की वजह आपको बताता हूँ। सर्वार्थ सिद्ध नाम का एक भिक्षुक ब्राह्मण है जिसने बेवजह आज मेरे ऊपर डंडे का प्रहार किया और मेरे माथे पर ये गहरी चोट आई, बल्कि मेरा कोई अपराध नहीं था। कुत्ते की ये बात सुनकर श्री राम ने तुरंत ही अपने द्वारपालों के जरिए उस भिक्षुक ब्राह्मण सर्वार्थ सिद्ध को अपने राजभवन बुलवाया। जब वो ब्राह्मण श्री राम के सामने लाया गया तो श्री राम ने उससे पूछा, हे ब्राह्मण, आपने इस निर्दोष कुत्ते पर डंडे से प्रहार क्यों किया, जबकि इसका कोई अपराध नहीं था? इसीलिए आप बताइए कि इस कुत्ते को बेवजह डंडा मारने के पीछे क्या कारण था? श्री राम के इस तरह पूछने पर ब्राह्मण ने कहा कि मुझे उस समय बहुत ज्यादा भूख लगी थी और भिक्षा का समय भी बीत चुका था। बहुत ज्यादा भूख लगने की वजह से गुस्सा भी आने लगा था। भिक्षा मांगने के लिए मैं घर घर जाके भिक्षा मांग रहा था, लेकिन ये कुत्ता बार बार मेरे रास्ते के बीच आ रहा था। मेरे बार बार मना करने पर भी ये कुत्ता बीच सड़क से हट नहीं रहा था, जिसकी वजह से मेरा गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया और मैंने डंडे से इसके सर पर मार दिया। मुझे अपनी गलती पर बहुत पछतावा है और आप जो भी सजा मुझे देना चाहते हैं दे सकते हैं। उस ब्राह्मण की ये बात सुनकर श्री राम ने वहाँ बैठे सभी सभासदों और गुरुजनों से राय लेना शुरू कर दिया। कुछ पलों तक आपस में विचार विमर्श हुआ और तब वहाँ बैठे कुछ विद्वानों ने श्री राम से कहा, इस ब्राह्मण ने जो भी इस कुत्ते के साथ किया वो पूरी तरह से अपराध की श्रेणी में आता है, लेकिन शास्त्रों के अनुसार अगर कोई किसी का वध करने की इच्छा से प्रहार करता है या उसके हाथों किसी का वध हो जाता है तो उसे शारीरिक दंड मिलना चाहिए। लेकिन इस ब्राह्मण से इस कुत्ते की हत्या नहीं हुई है, इसीलिए हम इसे कोई शारीरिक दंड नहीं दे सकते।
इसके लिए हमें थोड़ा और विचार कर लेना चाहिए। ये सब बातें हो ही रही थी कि इसी बीच कुत्ते ने श्री राम से एक निवेदन किया और कहा, हे राजन, जैसा कि आपने मुझे वचन दिया है कि आप मेरी समस्या का हल करके मुझे संतुष्ट करेंगे, इसीलिए मेरे विचार से इस ब्राह्मण को कालंजर में एक मठ का महंत बना दिया जाए। अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं आपके न्याय से पूरी तरह संतुष्ट हो जाऊंगा। श्री राम तो स्वयं भगवान के अवतार थे और वो जानते थे कि कुत्ते की इस बात के पीछे क्या रहस्य है, इसीलिए उन्होंने तुरंत ही उस ब्राह्मण को कालंजर के मठ का महंत बना दिया और उसे वहाँ से विदा किया। लेकिन इस घटना के बाद श्री राम के मंत्रीगण बहुत ही सोच में पड़ गए और प्रभु से बोले, हे राजन, इस तरह इस ब्राह्मण को महंत का पद देने से उसे दंड कैसे मिला? ये तो इसके लिए एक वरदान जैसा हुआ। प्रभु श्री राम ने अपने मंत्रियों की शंका को दूर करने के लिए उस कुत्ते से पूछा तो कुत्ते ने कहा, श्री राम, पिछले जन्म में मैं भी कालंजर के मठ का महंत था, देवताओं और ब्राह्मणों की पूजा करता था, दास दासियों के साथ न्याय करता, देव संपत्तियों की रक्षा करता और हमेशा शुभ और अच्छे कर्म ही करता था। लेकिन इन सब के बाद भी मेरे मन में घमंड आ गया था और आप तो जानते ही हैं, घमंड करने से सारे पुण्य कर्म नष्ट हो जाते हैं। उसी वजह से मुझे इस जन्म में कुत्ते का शरीर मिला। तो फिर जो ऐसा क्रोधी है, धर्म को छोड़ चुका है, स्वभाव से क्रूर, कठोर और मूर्ख भी है, ऐसा ब्राह्मण तो महंत बनकर अपना ही नहीं बल्कि अपने साथ साथ अपनी 7 पीढ़ियों को भी नरक में ले जाएगा। बस यही सब सोचकर मैंने आपसे निवेदन किया। इस तरह इसे किसी भी तरह का शारीरिक दंड भी नहीं मिला और इसके कर्मों का सही दंड भी मिल जाएगा। इसीलिए मैं श्री राम को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मुझे न्याय दिलाने में मेरी सहायता की। कुत्ते की ये बात सुनकर सभी सभासद बहुत प्रसन्न हुए और वो कुत्ता वहाँ से चला गया। कुछ समय बीतने के बाद वो कुत्ता काशी चला गया, जहाँ उसने अन्न जल का त्याग कर दिया और अपने प्राण त्याग दिए। इस कथा से हम एक बात जरूर सीख सकते हैं कि अहंकार किसी भी प्राणी को कभी भी हो सकता है, चाहे वो अच्छे कर्म करता हो या बुरे कर्म। एक अच्छे कर्म वाले व्यक्ति को भी ये अहंकार हो जाता है कि उससे ज्यादा पुण्य इस संसार में उसके अलावा और कोई कर ही नहीं सकता। लेकिन वो ये भूल जाता है कि जिस दिन उसके मन में अहंकार ने जन्म लिया, उसी पल उसके सारे पुण्य मिट्टी में मिल जाते हैं और उसके मरने के बाद भी उसे सही गति नहीं मिलती। तो ये था वो प्रकरण जिसके बारे में बहुत कम ही लोग जानते हैं। आज की ये रोचक कथा जानकर आपको कैसा लगा, जरूर बताइएगा हमें। दर्शकों, उम्मीद करते हैं कि आज का ये वीडियो आपको अवश्य पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें नारद वाणी। धन्यवाद।